वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर करेंगे रिवील अपनी अब तक की सबसे सीरियस रिलेशनशिप, ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। ऑस्कर के पीछे भागने वाले बॉलीवुड एक्टर्स के लिए क्या है सनी देओल की सलाह? क्या फिल्म नौटंकी साला भी है किसी हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रणबीर कपूर को बॉलीवुड का कैसनोवा कहा जाता है। अब तक रणबीर की रिलीज हुई लगभग हर फिल्म की एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जोड़ा गया है, लेकिन रणबीर खुद अपने किस रिलेशनशिप को लेकर रहे हैं सबसे ज्यादा सीरियस? खुद रणबीर बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। It's way better than any love relationship I've had with any human being before. It's way better than any love relationship I've had with any human being before. सुन रहे हैं बीइंग ह्यूमन सलमान। रणबीर कपूर को लगता है आखिर वो रिलेशनशिप मिल ही गई जिसका किसी भी वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स को इंतजार रहता है। It's way better than any love relationship I've had with any human being before. ऐसी रिलेशनशिप जो उसकी लाइफ में अब तक रहे ह्यूमन बीइंग्स के साथ रहे रिलेशन से भी ज्यादा इंटेंस हो। इतना ज्यादा इंटेंस कि अब तक किसी के भी साथ रहा दोस्ती और प्यार का रिश्ता छोटा लगने लगे। 4 साल पुराना प्यार भी भूल जाए और साल 6 महीने पुराना प्यार भी रह जाए पीछे, तो क्या रणबीर की इस नई रिलेशनशिप की इंटेंसिटी उनके उस रिलेशनशिप को भी भुला दे देगी जिसकी वजह से रिसेंट गॉसिप्स में रणबीर को खूब बदनामी मिली? वेल, गॉसिप्स में रही अपनी इस रीसेंट प्रेम कहानी को रणबीर ने क्या वाकई किसी नई रिलेशनशिप के चक्कर में भुला दिया है? इसका अंदाजा लगाना तो इजी होगा जब रणबीर की उस नई रिलेशनशिप के सीक्रेट से पर्दा हटेगा जिसे वो अपनी अब तक की सबसे इंटेंस रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो पहले आपको रणबीर के उस नए प्यार से ही मिला दिया जाए, और रणबीर का ये नया प्यार है ये स्मार्टफोन। I've been using it since 2 weeks, and let me tell you, it's way better than any love relationship I've had with any human being before. और तो और वो खुलेआम ये भी बता रहे हैं कि आखिर इस सेल फोन में वो कौन सी स्टफ्स और फीचर्स हैं जिनसे रणबीर को प्यार हो गया है। No, really, the stuff that you can do with it. I don't think I've made better use of my thumb ever in my life. बस रहने भी दीजिए रणबीर। थंब का बेटर और एक सबसे इम्पोर्टेंट यूज तो आगे आने वाली लाइफ में भी होगा, पर एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रणबीर बाबू। एक लड़की की मांग भरने के लिए भी थंब का ही इस्तेमाल होता है। I don't think I've made better use of my thumb ever in my life. तो जरा अपने एक्साइटमेंट पर काबू रखिए, क्योंकि इस थंब से आपको लाइफ में वो एक चुटकी सिंदूर वाला इम्पोर्टेंट काम भी तो करना है। पर अब जब थंब का बेटर यूज करने का कंपटीशन शुरू हो ही गया है, तो आपको रणबीर के उस वेरी स्पेशल फ्रेंड से भी मिलवा दिया जाए जो ऐसे फोन्स की मैसेंजर सर्विसेज को यूज करने में रणबीर को खासा कंपटीशन दे रहा है। और वो कोई और नहीं बल्कि कटरीना ही थी, जो रिसेंटली बॉम्बे टाइम्स की पार्टी में आई थी, तो अपने थंब का रणबीर से भी ज्यादा परफेक्ट यूज करती नजर आई थी। उनके फोन पर कौन मैसेज खेल रहा था ये तो पता नहीं, पर मैसेजिंग की वजह से अपने फोन में ही उलझी कटरीना को देखकर साफ पता चल रहा था कि रणबीर की टक्कर की वही एक स्टार है जो अपने थंब का मैसेजिंग में इतना बेटर यूज करती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कटरीना के साथ मैसेज खेलकर रणबीर भी अपनी थंब का बेटर यूज सीख गए हैं, है ना रणबीर? I don't think I've made better use of my thumb ever in my life. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन सनी देओल ने रिसेंटली अपने फेलो बॉलीवुड एक्टर्स को दी है एक सलाह कि फिल्म हिंदुस्तानी ऑडियंसेस के लिए बनाए, ना कि ऑस्कर रिवॉर्ड जीतने के लिए। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें ऑस्कर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ ही खुश हैं।
सनी देओल बॉलीवुड स्टार्स को दे रहे हैं सीख। बॉलीवुड फिल्म बनाओ तो इंडियन ऑडियंसेस के लिए, ना कि ऑस्कर्स जीतने के लिए। सनी देओल काफी समय बाद अपनी अपकमिंग फिल्म आई लव NY के फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे थे और इत्तेफाक से कल ही ऑस्कर अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की गई थी। और जब सनी से ऑस्कर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया, देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, हमें ऑस्कर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ ही खुश हैं। वैसे सनी पाजी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने ये भी कहा, ये लोग जो ऑस्कर करते रहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता उनकी अक्ल में क्या है। पहले यहाँ पर तो हिंदुस्तान के ऑडियंस को खुश करो। यहाँ हम लोग यहाँ के हैं और हमारी ऑडियंस इतनी है, ओवर 130 करोड़, वो इतने सारे आपको चाहते हैं, क्या वो खुश तो बहुत नहीं है। सनी देओल यहाँ उन एक्टर्स की बात कर रहे हैं जो अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने ऑस्कर्स तक जाते हैं। अब ऐसे में ये गेस करना ज्यादा मुश्किल नहीं कि वो कौन से स्टार्स हैं जो ऑस्कर्स पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। जी हाँ, सनी इशारा आमिर और शाहरुख जैसे स्टार्स की तरफ कर रहे थे। फिर क्या था, हमने डायरेक्टली आमिर का नाम लेकर ही सनी से सवाल पूछ लिया। बट सनी आमिर है, बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स ऑस्कर्स के लिए इतने आगे तक जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेस्ट विल फॉलो। I mean, everybody has his individual thing. I've never been a believer of all these things. I just feel that we should make cinema which is great. सनी देओल ने डायरेक्टली किसी स्टार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस बात पर जोर देते दिखे कि एक्टर्स को फिल्म ऑडियंसेस के लिए बनानी चाहिए। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो यहाँ सनी देओल बिल्कुल टाइम पर पहुँच गए थे, लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस कंगना रनौत यहाँ नहीं पहुँच पाई थी। फिर देखिए जरा, जैसे ही इस इवेंट पर कंगना की एंट्री हुई, सनी ने क्या किया। Yes, Kangana. Yeah, as usual on time with me. देखा आपने सनी कैसे कंगना की लेट आने की आदत पर टॉन्ट कर रहे हैं। सनी को ऐसा कहते देख साफ लग रहा था जैसे फिल्म की शूटिंग के दौरान कंगना ने उन्हें बहुत परेशान किया है। वैसे मीडिया ने सनी से यहाँ ये भी पूछ लिया कि क्या कंगना के टैंट्रम से वो सेट पर परेशान थे। It was a great pleasure working together and the whole team. See, picture अच्छी तभी बनती है अगर सब everybody contributes and understands. तो झगड़े तो होते ही हैं because that is for the betterment of the film. वो हमारी पिक्चर में भी हुए, लेकिन एंड रिजल्ट जब हम लोगों ने सबने देखा तो सब बहुत खुश हुए। कंगना को कितनी स्पेस दी टैंट्रम थ्रो करने के लिए? मुझे कुछ इस चीज़ों के बारे में मालूम नहीं, क्योंकि मैं अक्सर मेकअप मैन में ही बैठा रहता हूँ। वेल, सनी ने पहले तो कंगना की पोल खोल कर रख दी, लेकिन बाद में वैनिटी वैन में बैठने का बहाना बनाकर चुप हो गए। वैसे सनी देओल ही नहीं, मीडिया रिपोर्टर्स के कुछ क्वेश्चंस ने भी यहाँ कंगना को खूब परेशान किया। You have always been good at comedy, whether it was Millennium Rascals, you know. So Really? You can say Thanuvats Manu, you don't have to be so discreet. देखा आपने, फिल्म रास्कल का नाम सुनते ही कंगना के एक्सप्रेशंस बदल गए और ऐसा लगा जैसे इस फिल्म के साथ वो अपना नाम तक नहीं जोड़ना चाहती। वेल कंगना, रास्कल भले ही फ्लॉप हो गई थी, लेकिन वो थी तो आप ही की फिल्म। मूविंग ऑन, यहाँ सनी देओल जो कि काफी समय बाद मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने अपनी इस कम बैक फिल्म के बारे में बताया। This film is basically about a man who's in New York and he lives with his father and he's scared of getting into commitments, and this on New Year's he decides that I better put an end to all this thing, I better get married, I better find a girl, otherwise it's the back end of life. And as destiny is supposed to be, things just turn around. साथ ही सनी ने ये भी बताया कि वो अपने डैड की तरह हर जॉनर की फिल्म करना चाहते हैं। Yeah, definitely all my films which are going to be coming this year are all of different genres, different kind of films, and if they all somehow succeed, I would be very happy, because after my dad, I would be the other person who's doing it, because my dad has given all genres of film and they've all been so successful. Well, we hope सनी आपके ऑडियंसेस को फिल्म I Love NY पसंद आए और आपकी ये कम बैक फिल्म हो जाए सुपर हिट। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। क्या आप फराह खान की नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन बनना चाहती हैं? अगर हाँ, तो हमारी नेक्स्ट स्टोरी देखिए, जहां हम आपको बताएंगे कैसे आप फराह खान की नेक्स्ट फिल्म का हिस्सा बन सकती है।
कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसा ही कुछ हुआ है फराह खान के साथ। रिसेंटली खबर आई थी कि उनकी फिल्म में कोई एक्टर काम नहीं करना चाहता, जिसे जूम पर सफाई देते हुए फराह ने गलत बताया था। और अब इस बार फराह खान जब निकली हैं अपनी फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढने, तो शी इज शाउटिंग फ्रॉम द रूफटॉप्स। फराह खान ने लिया है सोशल नेटवर्किंग का सहारा टू साइन अ न्यू हीरोइन फॉर अ फिल्म। फराह ने अपने हैंडल से एक ईमेल आईडी भी पोस्ट कर दिया है ताकि हीरोइंस उन्हें अप्रोच कर सकें। इस फिल्म को एक नए डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं। वेल, मानना पड़ेगा फराह की स्ट्रेटेजी को। ऐसा करने से हीरोइन भी उन्हें मिल जाएगी और ये खबर भी नहीं आएगी कि कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। रोहन सिप्पी की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म नौटंकी साला पर एक हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर होने का आरोप लग रहा है। क्या इन खबरों में है कोई सच्चाई? लेट्स फाइंड आउट। आयुष्मान खुराना जल्द ही अपनी नौटंकी लेकर थिएटर में जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि आप इस नौटंकी की टिकट काटें, इस फिल्म से जुड़ी एक बात सुन लीजिए। रिपोर्टेडली ये फिल्म है एक फ्रेंच फिल्म की रीमेक। एप्रेस फॉल्स नाम की एक फ्रेंच फिल्म पर बेस्ड है नौटंकी साला। एप्रेस फॉल्स यानी आफ्टर यू एक फ्रेंच रोम-कॉम है और रिपोर्टेडली आयुष्मान की फिल्म इसी पर ही बेस्ड है। फर्क इतना है कि एक रेस्टोरेंट के बैकड्रॉप पर है तो नौटंकी साला थिएटर के बैकड्रॉप पर। सुनने में तो ये भी आया है कि मेकर्स ने बाकायदा ओरिजिनल फिल्म को क्रेडिट भी दिया है। रिपोर्टेडली इस फिल्म से जुड़े एलिमेंट्स नौटंकी साला में भी दिखाई देंगे। वेल, वैसे भी बॉलीवुड इन दिनों ओपन होता जा रहा है रिगार्डिंग देयर इंस्पिरेशंस। पिछले दिनों आई मर्डर 3 भी स्पेनिश फिल्म ला कारा ओकल्चा की कॉपी थी, जिसे भट्ट ने एक्सेप्ट किया था। अब नौटंकी साला की इन रूमर्स में कितना सच है, ये मेकर्स जल्द ही बता देंगे। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। और अब खबर कैट फाइट की। मुंबई के एक न्यूज़पेपर ने खबर प्रिंट की है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन रानी मुखर्जी एंड नरगिस फाकरी। क्या है दोनों के बीच कोल्ड वाइब्स की वजह? लेट्स फाइंड आउट। रानी मुखर्जी और नरगिस फाकरी के बीच कोल्ड वॉर। रानी और नरगिस के बीच नहीं है बातचीत। दोनों में होड़ यशराज गर्ल बनने की खबर डिटेल में कुछ इस तरह है। अब तक जो यशराज बैनर की रानी मुखर्जी ही थीं, जिनका आदित्य चोपड़ा के साथ अलेज्ड अफेयर है। लेकिन अब इस बैनर की रानी बनने की कोशिश कर रही हैं नरगिस फाकरी भी, क्योंकि सोर्सेज की माने तो उनका और उदय चोपड़ा का अलेजिडली अफेयर चल रहा है। इसीलिए नरगिस भी बहुत बार यशराज स्टूडियोज आती है, जो बात अपेरेंटली रानी को बिल्कुल पसंद नहीं। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो रानी यशराज में बहुत रिजर्व रहती हैं, लेकिन नरगिस पूरे स्टाफ के साथ खुलकर बातें करती है। इसीलिए यशराज स्टाफ के लोग नरगिस को काफी पसंद करने लगे हैं। अपेरेंटली रानी को ये सब पसंद नहीं आ रहा है और सोर्सेज की माने तो अपनी नापसंद को छुपाने की रानी कोई कोशिश भी नहीं करती। रानी का नरगिस को लाइक ना करना वैलिड भी है, क्योंकि अब तक तो यशराज बैनर की रानी सिर्फ वो ही थी, लेकिन अब उनकी जगह लेने आ गई है नरगिस भी। और वो कहते हैं ना, एक मियान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Cotton Council International presents Let's Design is back with its season 5, जिसके recently held हुए मुंबई में auditions. We will give you more details on this in our next story. अगर आप हैं एक एस्पायरिंग फैशन डिजाइनर और करते हैं फॉलो फैशन इंडस्ट्री में होने वाले हर एक अपडेट को, then this one's surely for you, as Cotton Council International is back with Let's Design Season 5 after 4 glorious seasons. In its 5th season, Let's Design has grown to become India's premier design competition, showcasing the fabric of our lives, cotton, in the most glamorous avatar. ये reality show ले जाता है contestants को through a series of challenges which test their creative and technical design skills as well as their real-world marketing sensibilities. और इस साल the show is all about showcasing the contestants' interpretation of the world's 5 fashion capitals: New York,
London, Paris, Milan, and Tokyo. So, as the show promises an abundance of talent, इसका पहला audition रखा गया in Mumbai, where a lot of budding talent poured in to try their luck. लेकिन कुछ ही थे वो lucky ones who made it through. So let's find out क्या कहना है in winners का. I'm very excited for the finale and I'm looking forward for the competition. Great experience. It was really nice and I think मुझे इसलिए भी इंटरेस्ट था क्योंकि हम लोग पहले थे पार्टिसिपेंट और फिर हमने एक करके सबको आते हुए देखा. Very happy, very excited and really overwhelmed right now. Shivana and Naresh has been one of my favorite labels because they've been really innovative and introduced swimwear as a designer label in India. So I was really happy to see him in the jury. वहीं हमने बात करी एग्नियस्का फुजोल से, जो कि हैं CCI Program Head of India. Listen up what she has to say about this initiative. Well, this year we decided to make it really kind of global. Our theme was fashion, 5 fashion capitals of the world. So we asked the contestants to submit sketches inspired by London, Paris, Milan, Tokyo or New York. So it's been really interesting to see kind of not only what inspires people but what they kind of see cotton can bring out in their inspirations. But we're sure judging these talented designers wouldn't have been easy for the jury. आइए जानते हैं कि कैसा रहा इनका experience judging them. हमने नोटिस किया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से ट्रेंड्स को दिमाग में रखकर एंड कॉटन्स की प्रॉपर्टीज समझ के दे हैड डन अ लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग डिजाइंस. I think there was a lot of creativity. We saw cotton in more ways than one. We also saw that velvet is a form of cotton. And the students were very talented. I've also been a judge on Let's Design 2 season 2. But this year I felt there was a lot of talent amongst the students. Having said that, we also got an opportunity to see a lot of techniques with regards to the different ways cotton was being used. Entries have been wonderful. We have 50% more entries than last year. The last year was the best. This time we have 50% more, so that means we'll be the best this year. And it has been a nice, mix, nice diversity of people from all walks of life participating. So get set as this season kickstarts. And for the winners, the good news is that the winner not just gets a grand prize money, but a chance to get showcased at the Wells India Fashion Week and a 4-page feature in Verve magazine. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल जूम लेकर आया है जूम पल्स. बस आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/zoomtv पर आइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल जूम पल्स में. रिसेंटली जूम पल्स के ऑनलाइन पोल का सवाल था व्हाट इज योर वर्डिक्ट ऑन विश्वरूपम, और इस पोल में 62% लोगों ने इस फिल्म को अमेजिंग मूवी माना, 15% लोगों को ये फिल्म लगी नॉट वर्थ द हाइप इट गॉट, वहीं 8% लोगों को ये मूवी लगी सो और 15% ने तो इसे आउटराइट बोरिंग करार दे दिया. अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में. रिसेंटली मॉडल सलोमी पोलाकी ने एक मैगजीन के लिए किया फोटोशूट और जूम आपके लिए लेकर आया है इस फोटोशूट की खास झलक. टेक अ लुक. Well, the shoot is really fun. It's for the travel issue, and this is my first look. It's a whole lot of travel bags and summer wear, and so far it's good. I really like the outfits. I saw them. This is a beautiful Burberry dress I'm wearing, and my shoes are Gucci, so it feels special.
विद दिस इट्स अ रैप। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, India's #1 Bollywood channel.